गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसको आप वहां पर उच्चिष्ट और निमिष्ट बोलते थे। मैंने यहाँ लिखा है मैक्सिमा मिनिमा 2 and 3 वेरिएबल्स। लेकिन आपने जब पिछली कक्षा में पढ़ा है वो 1 वेरिएबल के लिए पढ़ा है। देखिए, आप वहां पर क्या होता था, जो आप मैक्सिमा मिनिमा फॉर 1 वेरिएबल पढ़ते थे, वहां पर हमारे पास एक फंक्शन होता था y बराबर एफ एक्स। तो हम क्या करते थे, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते थे। dy dx इक्वल्स टू एफ डैश एक्स निकालते थे। फंक्शन को या तो उच्चिष्ट होगा या निमिष्ट होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 करते थे। तो यहां देखिए, जब फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निमिष्ट होगा, वो हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके एक्स के पॉइंट निकाल लेते थे। एक्स बराबर x1 x2 x3, इस तरह से पॉइंट्स आ जाते थे हमारे पास। पॉइंट्स आने के बाद क्या करते थे, हम यहां पर एफ डबल डैश एक्स को फाइंड करते थे। और एफ डबल डैश एक्स मतलब देखिए, हम वी फाइंड एफ डबल डैश एक्स, और उस पे जैसे थोड़ी देर के लिए x1 कोई पॉइंट है, x1 रख के देखते थे, वो नेगेटिव आता है तो हम बोलते थे फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू x1। और सेकेंड कंडीशन ये होती थी कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आता था तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू x, जो पॉइंट दिया गया। ठीक है। अब अगर फंक्शन, इन दोनों में कोई एक कंडीशन होती थी, या तो फंक्शन मैक्सिमम होता था या मिनिमम होता था, तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास आती थी कि एक फंक्शन पर, एक बिंदु पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आप देखिए ना, फंक्शन अगर मैक्सिमम हो गया तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अपन जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स1 इक्वल्स टू जो होता था हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो हम यहां पर रखकर हमारे पास क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम इस फंक्शन में रख देते थे, और जो भी आता था वो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती थी। ये हम क्लास 11th में या 12th में करते थे। जो फंक्शन है उसको उच्चिष्ट या निमिष्ट फाइंड करने के लिए, जैसे y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब हमेशा इस फंक्शन को हम 0 के इक्वल करते थे, तो हमारे पास कुछ अननोन पॉइंट्स आ जाते थे। उस पॉइंट पर हम पॉइंट को फाइंड करते थे x1, x2, x3 डैश डैश डैश। फिर क्या करते थे, डबल डैश एक्स फाइंड करते थे, और वो माइनस हो जाता, नेगेटिव आता था वो पॉइंट रखने पर, तो हम बोलते थे फंक्शन जो होगा मैक्सिमम होगा एट गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास वो पॉइंट रखने पर पॉजिटिव आता था तो हम बोलते थे फंक्शन जो होगा मिनिमम होगा। ये मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम एट x इक्वल्स टू x1। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होती थी, फंक्शन किसी बिंदु पर या तो मैक्सिमम होता था या मिनिमम होता था। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती थी उस बिंदु को फंक्शन में रख देते थे, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की आ जाती थी। तो ये चीज आप लोगों को मालूम है। देखिए, अब हम आपका 2 वेरिएबल अगर x और y दिया गया है, तो हम मैक्सिमा मिनिमा मतलब उच्चिष्ट
और निमिष्ट कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब वन वेरिएबल था, आपने पिछली क्लास में उच्चिष्ट और निमिष्ट, जब आप 12th क्लास पढ़ते थे तो उच्चिष्ट और निमिष्ट निकालना आपने सीखा। तो यहाँ पर जिस तरह से करते थे पूरे चीज हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दो वेरिएबल आ गए। तो इतना ध्यान रखना है, जैसे एक वेरिएबल के लिए हमने बताया कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो अननोन वेरिएबल पॉइंट निकल आएंगे हमारे पास। अब वो पॉइंट पर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उस फंक्शन पे जो पॉइंट दिए गए वो पॉइंट रख के देखेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो बोलेंगे फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव हो तो फंक्शन मिनिमम है। यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए फंक्शन हमने ले लिया, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई है। अब यहाँ दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर हमने इसको इक्वेट वन वेरिएबल में किया था, इक्वेट टू 0। फिर क्या होगा, दो इक्वेशन आएंगे, एक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में आएगा और एक इक्वेशन वाई के फॉर्म में आएगा। तो कैलकुलेट द वैल्यू आर। अब हमने क्या किया, आर फाइंड कर रहे हैं। जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई को दो बार डिफरेंशिएट किया तो इसको टी मान लिया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और एक बार हमने क्या किया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई इक्वल्स टू एस। ये आपको याद रखना है, आर क्या होता है, एस क्या होता है और टी क्या होता है। आर क्या होता है कि जब फंक्शन हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो हम उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। दूसरा फंक्शन देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई है तो हम उसको वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करें तो उसको टी बता दिया। और अगर कोई फंक्शन डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो उसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये एस की वैल्यू आ जाएगी। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0 एट ए एंड बी देन एफ ए बी इज मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर में टी का मल्टीप्लाई करिए, आर और टी जो भी चीज आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एस का स्क्वायर करेंगे अगर ग्रेटर देन 0 होगा और आर की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो पॉइंट हमारे पास ए बी उस पर फंक्शन क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब देखिए सेकंड कंडीशन है बी वाली, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0 एट द फंक्शन ए बी इज मिनिमम वैल्यू। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो चीज होगी आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0 एफ ए एंड बी इज मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि जब ये दोनों चीज ग्रेटर देन होगी, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन जो होगा हमारे पास मिनिमम होगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बट आर इज लेस देन 0 तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, जो पॉइंट हमारे पास ए और बी दिए गए। थर्ड कंडीशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, तो वहां पर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा, ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 0 तो ना तो फंक्शन उस बिंदु पर जो बिंदु पॉइंट दिए गए हैं उस पर उच्चिष्ट होगा और ना ही निविष्ट होगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक कंडीशन और आती है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहां पर कहीं पे भी 0 नहीं है, इसमें कंडीशन 0 आई तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ना तो फंक्शन जो है हमारे पास डाउटफुल स्थिति में है और उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे बार बार, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती चली जाएगी। तो अपन यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, करीब करीब अपने पास ये 3 कंडीशन है, इनको आपको विशेष ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास उच्चिष्ट होगा या निमिष्ट होगा, ये ध्यान रखना। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0, सॉरी आर इज लेस देन 0, जो पॉइंट दिए गए हैं तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0 तो एफ ए बी इज मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास,
वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद एक कंडीशन और दी है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 ए बी पॉइंट पर, तो ना ही तो फंक्शन उच्चिष्ट होता है ना ही निमिष्ट होता है। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखे इन दोनों में कंपैरिजन देखा होगा। आपने यहां देखा जब 1 वेरिएबल दिया हुआ था, केवल एक वेरिएबल, तो हम किस तरह निकालते हैं, और जब 2 वेरिएबल दिया गया है तो हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो है कौन सा फंक्शन उच्चिष्ट होगा, कौन सा फंक्शन निमिष्ट होगा, उच्चिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा और निमिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, और एक कंडीशन आपके पास ये भी बताई है मैंने कि जब जैसे इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो फंक्शन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निमिष्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोशिश करना है कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा 2 वेरिएबल का 3 वेरिएबल का कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो मैंने आपको ये 2 वेरिएबल का बताया, अब 3 वेरिएबल का आ जाएगा। जैसे z इक्वल्स टू, या हमारे पास ऐसा आ जाएगा f x, y, z, तो हम यहां पर ये 2 वेरिएबल का ही यूज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू या तो y और z के फॉर्म में बदल देंगे, या y की वैल्यू x और z के फॉर्म में बदल देंगे, या z की वैल्यू x और y के फॉर्म में बदल देंगे। तो इस तरह से 3 वेरिएबल को हम किसी भी 2 वेरिएबल में बदल देंगे और उसके बाद यही हम प्रोसेस को करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 और 3 वेरिएबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो इन्हीं 2 या 3 वेरिएबल की जो मेथड है उसी से सॉल्व करिए और उसको बताइए कि फंक्शन उच्चिष्ट होगा या निमिष्ट होगा। और मैंने ये भी बताया है कि फंक्शन का जब उच्चिष्ट या निमिष्ट मान बताना हो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो जो पॉइंट है वो हम फंक्शन में उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। एक ही पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दोनों एक पॉइंट पे नहीं हो सकते। तो ये आपको समझना है। पहले अच्छे से आप ये फार्मूला पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके सवाल भी आपको करवाएंगे। तो आज की क्लास बहुत छोटी क्लास थी, इसको आप ध्यान से पढ़िए। पहले मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सवाल कराएंगे। तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है।